नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए ब्लॉग में। आज मैं आपको खीरनी खिलाने वाला हूं, यानी कि पश्चिमी राजस्थान का एक ऐसा फल है जो बहुत ही मीठा होता है और स्वादिष्ट होता है। आइए मैं आपको खीरनी के फल खिलाता हूं और मैं स्वयं इसके ऊपर चढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से हर साल ग्रीष्म ऋतु में हमारे यहाँ पर खीरनी है वो अच्छे से पकती है, जिसकी दो डालियाँ हैं और दोनों अलग अलग दिशाओं में ये जा रही हैं। तो इसके ऊपर बहुत अच्छे से खीरनी पकी हुई है, बहुत ही स्वादिष्ट है। छोटे छोटे फल लगे हुए हैं पीले कलर के, जो बहुत ही मीठे हैं। और अभी कुछ बंदे हैं वो यहाँ चढ़े हुए हैं। अरे भाई, सुन रहे हो क्या? अरे कौन चढ़ा है? ये यहाँ पर दो जने हैं, वो चुपके से चढ़े हुए हैं बगैर पूछे। तो इन लोगों को क्या है कि नीचे उतारना पड़ेगा पहले तो आप लोग बने रहिए। इन लोगों को मैं पटक पटक के नीचे उतारता हूँ, मैं खुद भी खाता हूँ, आपको भी फेंकूंगा ऊपर से। आपका अगर खाने का मन है तो जरूर खाइएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये प्रियांशी के साथ हम खिरनी खाएंगे। खिरनी खाई? ऊपर देख। ओए, खिरनी खाई या नहीं खाए? हाँ, तो पप्पू को खिरनी देनी है। मम्मू खाई पापू? थैली कहाँ है तेरी? थैली लाओ। थैली कहाँ है? थैली में कहाँ भरोगी? ये थैली इसमें भर के लाना है। फेंकूंगा मैं ऊपर से। हाँ खाना। हाँ ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं ऊपर चढ़ता हूँ और मैं और प्रियांशी के साथ में खाते हैं खिरनी। काफ़ी अभ्यास तो है चढ़ने का, लेकिन फिर भी हम चढ़ लेते हैं कभी कभी। कभी सही दिशा से चलते हैं, कभी उल्टी दिशा से, तो कभी इस दिशा से भी हम लोग चढ़ते हैं। तो ये है भाई हमारी दिशा। कैसी लगी आपको ये स्टाइल? पिछले 15 दिन से हम लोग खा रहे हैं। प्रियांशी खाऊ है? हाँ, कितनी खाऊ है? एक के दो? दो खाऊ है? लो लो, आइए नीचे आओ, इधर आओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे इधर आओ ना। आइए इधर आइए, और नीचे आओ, और नीचे आओ। चलो, एक दो। ये लो, ये दो, ये तीन। बस, अब खाएगी। कहाँ जा रहा है? तो ऊपर आ। तो अरे साला, ये नालायक भाग गया भाग गया भाग गया। तो दोस्तों, अभी और चढ़ते हैं ऊपर। ये बहुत मीठा है फल, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट फल है। इसके बारे में ये कहा जाए कि ये बलवर्धक है। इससे शरीर में एक अच्छा पोषण मिलता है। शक्तिवर्धक फल है, तो इसको खाना चाहिए। हमारे यहाँ पूरा पेड़ है। ये पेड़ कहाँ से आया, किसने लगाया, इसके लिए मैं आपको ज़रूर कभी बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल फल खाते हैं और देखते हैं। कहाँ जा रही है? अरे ओए पियो, लेटा मुँह ले, लेटा, ले 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 ले, आजा। एक दो, ये तीन। ये खाओ, खाइए ना। कितना है मीठा, मीठा मीठा है ना। तो कुछ बंदर हैं यहाँ पर चढ़े हुए हैं। आइए मैं आपको उस बंदरों के पास ले जाता हूँ। ओ भाई, बिना पूछे काहे चढ़े हो? बिना पूछे कैसे चढ़ गए? हाँ, हाथ से पकड़ के। ये आज रविवार को चढ़ गए हैं दूसरी डाल पे। बड़े अजीब लोग हैं यार। अगर मैं इस पेड़ के बोने के इतिहास को लेकर के बताऊं, तो शुरू शुरू में क्या था कि यहाँ पर मेरे दादाजी ने मटके के अंदर एक खिरनी का पौधा था जो कम से कम 1 से 1.5 फीट तक का था। फिर उन्होंने
जो ट्रांसप्लांट किया पौधे का, और उस खिरनी के पौधे के ऊपर चीकू का कलम लगाई, चीकू की कलम लगाई। और फिर करीबन 4 महीने तक इसको यहाँ पे रखा। रोज़ वो पानी देते थे और उसकी देखभाल भी करते थे। हम लोग भी उसको देखते थे कि ये पर यहाँ एक चीकू का पेड़ हो जाएगा। 5-6 महीने के बाद क्या हुआ कि जैसे दोनों टहनियाँ ऐसे जॉइंट थी, तो उसमें उनका क्या हुआ कि एक बार उन्होंने सोचा कि 4-5 महीने हो गए हैं, अब तो ये टहनी है वो जॉइंट हो चुकी होगी, तो इन्होंने उसके ऊपर की डोरी है वो खोल दी। जैसे ही डोरी खोली तो दोनों टहनियाँ अलग हो गई, और बनाया जो मामला था वो पूरी तरह से बिगड़ गया। यानी उस दिन बहुत दुख हुआ, उनको भी बड़ा दुख हुआ कि यार ये इतने मेहनत करके हमने जो पौधा तैयार किया था, चीकू बनाना था, लेकिन ये दोनों टहनियाँ टूट गई। तो उसके बाद मायूस भी हुए, लेकिन जो पौधा था खिरनी का वो यहीं था, तो क्या करें, फिर उस पौधे को यहीं पर रोप दिया गया था। और आज ये देखिए वो चीकू तो नहीं हुआ, लेकिन ये पौधा पेड़ बन गया है। तो इस तरह से जो खिरनी का पेड़ जिसको चीकू बनाना था, लेकिन आज बन गई खिरनी। तो अभी जैसे इसको करीबन 25 साल का समय हुआ होगा इस पेड़ को, तब से ये हर साल आती हैं ग्रीष्म ऋतु में। बड़े ही मज़ेदार फल होते हैं, उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि ये बलवर्धक हैं, और हम लोग इसको कई बार इकट्ठा करके और आप लोगों के लिए भी भेजते हैं, कई दोस्तों को भेजते हैं। दोस्तों मैं ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक चढ़ चुका हूं, और यहाँ देखिए बंदे हैं जो चढ़े हुए हैं। ये देखिए, एक ये उल्लू का पट्टा देखिए यहाँ पर इकट्ठा किए हैं। एक और है, आपको मैं बताऊं, ये यहाँ पर। और अब मैं आप लोग कितनी भाई इकट्ठी कर रहे हो हैं? किसको पूछ के कर रहे हो? किसको पूछ के कर रहे हो? नालायकों, पूरा हिसाब लूंगा, ध्यान रखियो। तो दोस्तों मैं आपको पूरी इसकी चोटी पर ले जाता हूँ, और वहाँ मैं दिखाने वाला हूँ। काफ़ी ऊंची चोटी, ये देखो, ये एक एनाकोंडा बैठा है ऊपर, गजब का। ये जो आपने पिछले कई वीडियो में आपने इसको देखा होगा, ये इसको चढ़ना नहीं आता है, ज़बरदस्ती चढ़ाए इसको। तो दोस्तों ये है इसका पूरा आखिरी छोर, और वाह भाई, मीठा मीठा। कैसा लग रहा है स्वाद? अच्छा लग रहा होगा, लग रहा है ना? अरे बोलो, का है नहीं? ये बहुत ही मीठा है, इसके अंदर दूध है, दूध है, दूध यार। इसमें शक्कर डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से कैसा दृश्य दिखता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन दाल चेंज करनी पड़ेगी। अब हड़बड़ाहट में देखिए, ये बस बस। आप देखें, ये जो है ना, ये अशोका का पेड़ है, ऊपर से कट हो चुका है, तूफान आया था उस समय से, लेकिन ये बहुत पुराने पेड़ हैं अशोका के। तो अशोका के साथ में ये खिरनी है। अब कहा ये कितना इकट्ठा किया? अरे तो ये थैलिया है ना, ये टूट जाएगा ना बाबू, मस्ती ना बाबू। हाँ, तुम ऐसा करो, इकट्ठा करो, मैं खाता हूँ पीछे से। अरे बाबू मस्ती नहीं, क्या करेगा इसका? वाह भाई, अरे थैली, थैली बंद, ऊपर उठो। आ हा हा, मैं थैली देता हूँ, एक मिनट। हाँ, मैंने थैली रखा था, कहाँ गया? और नीचे गिर गया वो तो। ये बहुत डर रहा है अभी। फट रही है ना?
इसकी फट रही है बालों, देखो 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 फट रही है अभी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर चढ़ करके कैसा दृश्य दिखता है हमारे खेत का, अड़ोस पड़ोस के खेत का। तो चलिए एक व्यू आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो ये देखें, ये यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। ये देखिए कैसा दृश्य है, आपको दिखेगा, बड़ा ही मज़ेदार है। तो हाँ हाँ, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। अगर डाली तोड़ दी ना तो मैं तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगा, सुने हैं, है ना। और क्या हाल है? हाल तो ठीक है। ए बाल और स्टाइल वगैरह अठे कोई काम ही नहीं आवे, यहाँ तो पसीना होगा। एक दो मेरे को दे। ओहो, तो भाई ये पूरा दृश्य है। और इधर से आप देखें, ये पेड़ का सबसे ऊंचा शिखर है। और इस शिखर पे फट गई थैली, फट गई थैली, फट गई थैली, फट गई। अब जितनी भी बनाई है वो, जितनी भी इकट्ठी की है वो सब सब घंटा बज गया रे। ये दोस्तों क्या है कि थैली के अंदर इसको इकट्ठा करना पड़ता है, जेब में इकट्ठा नहीं हो सकता, क्योंकि ओ ये थैली टूट करके गिर गई। कौन था भाई? है किसकी है? फट गई, बस तो मौज करो। अब क्या करना है? बाजू तो अपने को घर जाने का, घर क्या काम बोल तेरा? दुकान पे जाने का टाइम हो गया। कोई टाइम नहीं है दुकान पे, आज संडे है। हाँ तो क्या हुआ, दुकान में जाने का? दुकान पे काम क्या है ये तो बता तेरा। घूमेंगे फिरेंगे और तो क्या। यहाँ सोटिया बने मस्त कितना है। कहाँ जाएगा अभी रास्ता में, सही सही बता। मन हाँ मुझे पता है तेरा तो कहीं न कहीं घूमने जाएगा, इधर इधर। मतलब ये बालों के स्टाइल, हाँ कहीं न कहीं तो तू जाएगा। घूमना तो पड़ेगा, 7 दिन में 1 दिन होता है। 7 दिन में 1 दिन आता है तो क्या करना है? 7 दिन में 1 दिन यहाँ काम कीजिए ना थोड़ा। मेरा मानो 6 दिन कमाओ 1 दिन उड़ाओ, घुसे करो, कोई साथ में नहीं आने वाला है। ये उड़ाने वाली बातें हैं वो छोड़ दे, कभी नहीं, सही बताए हैं हम, कभी छोड़ नहीं दीजिए, है ना। उस साथ में। तो दोस्तों आपको कैसी लगी, मीठा और टेस्टी स्वाद कैसा लगा, अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से ये करीब करीब जो हमारी ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें 3 फलदार पेड़ हैं हमारे यहाँ पर। खासियत ये है कि तीनों के फल हैं वो एक ख़त्म होने के बाद दूसरे के लगते हैं, दूसरा जब ख़त्म होता है तो तीसरे के लगते हैं। कौन कौन से फल हैं वो मैं आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन पहला जो पेड़ था जिसके पहले फल लगते हैं वो ये है। और अभी पिछले 15 दिनों से इस पेड़ के ऊपर फल लदे कदे थे, जो हमने खूब खाए, बहुत सारे खाए हैं। कई यार दोस्त थे उनको भी हम खिलाए हैं। अब ये आखिरी स्टेज में है और बस कुछ बचे खुचे हुए हैं। उसके बाद पास में एक और पेड़ है, उस पर अभी फल पकने शुरू हुए हैं, वो करीब करीब 20 दिन तक चलेंगे। फिर उसके बाद एक और तीसरा पेड़ है, उस पर भी फल लगेंगे। तो ये पूरा सिलसिला जो है वो ग्रीष्म ऋतु में ऐसे ही चलता है। और ये आज के नहीं बचपन से हैं, क्योंकि पिछले 20-25 साल से तो हम इस पेड़ को देखे हुए हैं। और ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु में इस तरह से पूरा आनंद आता है। दोस्तों अब खिरनी खाई है, अभी नीचे उतरते हैं। तो उतरने का जो स्टाइल है वो ये रहेगा, ये रोजाना यही रहता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अगर आपके मन में कुछ विचार हैं तो कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। और इसी तरह से वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। राधे राधे।